अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट जियोडेजिक्स। जियोडेजिक्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके साथ हम आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ जियोडेजिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड जियोडेसिक्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस। अब कोई भी हमारे पास अगर एक सरफेस है, जैसे ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, तो लेकिन हमने कौन सी सरफेस लेनी है, कोई एक हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा किसी भी कर्व्ड सरफेस के दो पॉइंट्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल हम ये हमारे पास अब एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, इसका हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट हम इसका ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम क्या कहेंगे, जियोडेसिक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास जियोडेसिक्स। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन में है इन अ फ्लैट स्पेस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन के दरमियान अगर दो पॉइंट्स लें तो उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, ठीक है। तो बट इन अ कर्व्ड स्पेस लेकिन जो कर्व्ड स्पेस होती है उसमें क्या होता है, इट इज़ मोर देन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से कुछ ज़्यादा होता है। विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, जो कि उस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। विच कैन बी डिटरमाइंड बाई अ टेंजेंट वेक्टर, जिसको किसी भी टेंजेंट वेक्टर के थ्रू मालूम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ये कर्व है ना, यहाँ से ये जो हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ ये जो फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहेंगे, टेंसर जो जियोडेसिक्स का नाम देंगे। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान देखिए हर पॉइंट के ऊपर जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। ठीक है, सो आगे देखें, ठीक है, यहाँ से इट इज़ द जियोडेसिक्स विच इज़ एनालॉग ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कर्व्ड स्पेस। ये कर्व्ड स्पेस के दरमियान क्या होती है, एनालॉग होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। फॉर इंस्टांस a great circle is geodesics on the surface of a sphere। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जियोडेसिक्स। ठीक है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है, ठीक है, उनको देखना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जियोडेसिक्स विच आर गिवन एज। 3 टाइप्स होती है हमारे पास जियोडेसिक्स की। नंबर 1 इज़ टाइम लाइक जियोडेसिक्स, नंबर 2 इज़ स्पेस लाइक जियोडेसिक्स एंड नंबर 3 इज़ नल जियोडेसिक्स। अब 1 बाय 1 करके हम इन्हीं 3 टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइम लाइक जियोडेसिक्स की। ठीक है, तो टाइम लाइक जियोडेसिक्स क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे। इफ़ पैरामीटर अल्फा इज़ प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ ऑफ कर्व देन द जियोडेसिक इज़ कॉल्ड टाइम लाइक जियो। अब कोई भी अगर हमारे पास एक पैरामीटर हो जिसको हम अल्फ़ा का अगर नाम दें, ठीक है, ये क्या हो, ये अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, टू द आर्क लेंथ ऑफ कर्व, उस कर्व की आर्क लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कोई भी हमारे पास अगर एक पैरामीटर अल्फा है, ठीक है, तो उस तरह की जियोडेसिक्स को हम क्या नाम देते हैं, टाइम लाइक जियोडेसिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 पे स्पेस लाइक जियोडेसिक्स की, तो वो क्या होती है, a particle moving on a space like geodesics are parallel of p square is equal to minus m square which is greater than 0 जनरली called टाइकॉन्स। ठीक है, इनको जो है वो हम टाइकॉन्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम नंबर 3 पे बात करें तो वो है हमारे पास नल जियोडेसिक्स। नल जियोडेसिक्स क्या होते हैं, द पाथ फॉलोड बाय फोटॉन्स इन स्पेस टाइम आर नोन एज नल जियोडेसिक्स। तो वो पाथ जो फोटॉन्स जो है स्पेस टाइम के अंदर फोटॉन्स फॉलो करते हैं, उस पाथ को हम नल जियोडेसिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ जियोडेसिक्स को भी डिस्कस किया है और साथ में जो उससे पहले हमने जियोडेसिक्स को इंट्रोड्यूस भी किया, साथ में हमने उसकी एक्सप्लेनेशन को भी देखा है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जियोडेसिक्स, उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हमने जो जियोडेसिक नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जियोडेसिक इक्वेशन को ड्राइव करना है, जिसकी मज़ीद आगे 2 टाइप्स होती है, 2 किस्म की डेरिवेशन होती है। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।